हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या होंगी। ठीक है, क्या हैं, क्या थी और क्या होंगी। ठीक है, ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है और रीडिंग जनरल है। जरूरी कि सब लोगों के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। दी अर्थ, जजमेंट, फ्रेजाइल। ओके, क्लैरिफाई करेंगे इसको। स्पाइंग, ओके, स्टॉक तो जरूर कर रहे हैं भाई, ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं। जजमेंट, क्लैरिफाई, जजमेंट। आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा फील कर रहे थे कि आप इन पे जरूरत से ज्यादा ही शक करते हो या जरूरत से ज्यादा इन पे क्वेश्चंस करते रहते हो। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मेरे लिए ये क्यों नहीं करते, मेरे लिए वो क्यों नहीं करते। आप इनको जल्दी जज कर रहे हो सकता है कि आपको इनकी किसी एक्टिविटी को लेकर बहुत ज्यादा शक हो रहा था कि ये आजकल वहां ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहां ज्यादा फोकस कर रही हैं। लाइक सडनली इनका बिहेवियर बहुत अनएक्सेप्टेबल है, आपसे नाराज हो गए ये व्यक्ति। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनका बिहेवियर बहुत अजीब सा हो गया। ये अचानक से बहुत बेसिकली मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सडनली ऐसा हो गया कि भाई आपके पार्टनर जो है सडनली बिना वजह जो है आपसे बात नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस उनको एक ब्रेक चाहिए था, उनको टाइम चाहिए था, थोड़ा सा सोच विचार चल रहे थे, किसी चीज पे उनको अमल करना था, कुछ काम था जिसको लेकर ये बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे। और कभी कभी मन होता है ना कि भाई अकेले बैठे हैं, आइसोलेशन चाहिए, नो रिलेशनशिप, नथिंग, ना परिवार के लोग, ना आसपास के कोई लोग। उस टाइम पे जब ये आपको इग्नोर करने लगे, कम टाइम देने लगे या कम टाइम देने लगी, या किसी तरीके के किसी इंसान के बारे में ज्यादा बात करने लगे, या मे बी सम स्टेटस और डीपी, तब आपने जल्दी उनको जज कर लिया और आप जो है उनको बहुत अलग ही लेवल पे, अलग ही क्राइटेरिया पे ले गए, जिसकी वजह से इन्हें बुरा लग रहा था। इन्हें लग रहा है कि आप इनको जज बहुत करते हो, बहुत ज्यादा। ये पास्ट की एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि पास्ट में ये व्यक्ति फील कर रहे हैं कि आपने इनको बहुत ज्यादा जज किया और बहुत जल्दी ही अनुमान बना लिया कि ये कैसे व्यक्ति हैं, या इनका कैरेक्टर कैसा है, इनकी पर्सनालिटी क्या है, या ये तो माइंड गेम्स खेलते हैं। इस तरीके का थॉट आपके अंदर क्रिएट हो गया। यूनिवर्सिटी अर्थ को क्लैरिफाई करें। फाइनेंशियली इस वक्त ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। इस वक्त इनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम्स कहीं ना कहीं मिसिंग है, ऐसा लग रहा है। पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है इस वक्त इनको, बहुत ज्यादा। इस वक्त पैसों के बारे में ज्यादा कंसर्न है, मोर देन यू। आपसे ज्यादा इस वक्त पैसों की चिंता ज्यादा है। कहाँ से लाए पैसा, कैसे करे, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है कि समझ नहीं आ रहा है कि वापस कैसे पैसे जो है सेव करे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भले ये बहुत ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं, बट इनके ऊपर पिछले कुछ टाइम से डेप्थ इतने ज्यादा हो गए हैं, या इतना ज्यादा इन्होंने यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर दिया है कि अब इनकी ही जेब खाली हो गई है और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करे। ऐसे में इस वक्त इनका आपकी तरफ ध्यान दे पाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा इनको फोकस कर पाना मुश्किल है। इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि पहले ही मेरे सर में दर्द है और ज्यादा प्लीज दर्द मत लो। इस वक्त मेरे पास सोचने के लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बैठ के किसी के बारे में सोचूं, मैं किसी को लेकर कंसर्न हो जाऊं, क्योंकि इस वक्त मैं खुद ही अपने आप में इतना परेशान हो गया हूँ या हो गई हूँ कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। लाइक फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ऊपर से इन्हें लग रहा है कि आपकी भी मदद नहीं कर सकते। लाइक ऐसा है कि आप भी हो सकता है किसी तरीके की हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्हें समझना चाहते हो कि आपको ये समझें, आपको ये वैल्यू करें, लेकिन हो उल्टा रहा है। ये वैल्यू करने की जगह उल्टा अपने आप में ही कहीं बिजी है, ऑक्यूपाइड है, ध्यान नहीं दे रहे या मे भी बात नहीं कर रहे। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये आपको बता नहीं सकते कि इस वक्त उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं ये इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सामना, झगड़ों का, घर में माहौल बिगड़ रहा है, उन सब चीजों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बता नहीं सकते कि कैसा ये महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी, फ्रेजाइल को क्लैरिफाई करें, फ्रेजाइल को क्लैरिफाई करें। अपकमिंग इवेंट में ये आपको लेकर और बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, आपको स्टॉक करते हुए, ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉक तो करेंगे आपके लिए, इनके मन में बहुत सीरियस फीलिंग्स आ जाएंगी। इनमें सडनली अपकमिंग इवेंट में ऐसा फील होने लगेगा कि इनकी जिंदगी में ये जो भी ये बैड इम्पैक्ट आया है, इतने कलेश, इतने झगड़े, इतनी प्रॉब्लम्स, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कत भी आई, और जो भी चीजें हुई, उनको रियलाइज हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये आप ही की वजह से हुआ है। लाइक आपसे जब से डिस्कनेक्ट हुए हैं, आपसे जब से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, आपसे जब से सेपरेशन हुआ है, तब से इनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स और इश्यूज चल रहे हैं। इनको एक रियलाइजेशन होगी जिसकी वजह से ये आपको चेस करना शुरू करेंगे। और ना सिर्फ इतना, इनको सडनली अपना प्यार भी याद आ जाएगा। इनको सडनली रियलाइज हो जाएगा कि हाउ मच ये कितना आपसे प्यार करते हैं, ये आपको, आपके बिना जी नहीं सकते, आपको लेकर ये कितने सीरियस है। लेट्स अब और इस पे डिटेल में जाएंगे, फ्रेजाइल को और ज्यादा डिटेल में लेंगे, क्योंकि हमको पास्ट और प्रेजेंट तो पहले से ही पता है। लेट्स सी, फ्रेजाइल को क्लैरिफाई करते हैं। सम मोर कार्ड्स प्लीज, सम मोर कार्ड्स। आप जिनसे डील कर रहे हैं
वो मिथुन राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक हो सकते हैं, उसके अलावा इनकी धनु राशि, मेष राशि, सिंह राशि, मीन राशि हो सकती है। नंबर 12, नंबर 2, नंबर 14, नंबर 4, नंबर 24, नंबर 27, ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए, नंबर 30 भी रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। ये बहुत नंबर्स में हो सकते हैं। महीना अगस्त का और जुलाई का बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, तो अगस्त या जुलाई के मंथ में कुछ हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई एक्टिविटी, इवेंट या बर्थडे वगैरह कुछ आते हैं, इसकी वजह से वो महीना रिफ्लेक्ट हुआ है। प्लस यहाँ पर येलो कलर का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है येलो कलर आप पहन कर बैठे हो या येलो का कुछ आप लोगों से कनेक्शन हो। आई डोंट नो क्यों मुझे येलो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर वार्निंग, कॉशन, मेक प्रॉमिसेस एंड क्रॉस रोड। ओके, देखो ऐसा है कि इनको लगता है कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं था, इसके वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था। इसका मतलब ये नहीं था कि आपसे प्यार नहीं करते थे। इन्हें लगता है कि आपका बर्ताव, सडनली आप बहुत पॉसेसिव हो गए थे, सडनली आप बहुत इनसिक्योर हो गए थे, और ये भी आपको लेकर लाइक समझा नहीं पा रहे थे कि आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या नहीं। इन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप इन्हें समझना ही नहीं चाहते। बहुत से लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर के साथ ना उल्टा केस हो गया, वाइस एंड वर्सा वाली सिचुएशन। बहुत से लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज हुए हैं, बहुत सारे डाउट्स हुए हैं कि आप शायद थोड़े से प्लेयर टाइप के हो, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर चेंज हुआ। बट काफी लोगों के लिए मैं कहूंगी आपके पार्टनर को लगता है आप उन पर बहुत ज्यादा शक करते हो। अब आप लोगों में आपको खुद ही पता होगा कि कौन सा वाला आप लोगों के लिए सही है। बट यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि पहले तो उन्हें ये लगता है कि आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, बट बहुत से लोगों के लिए ये सीन बन रहा है जहां पर उन्हें लगता है कि आपके कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, आप प्लेयर हो, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर सडनली आपको लेकर चेंज हुआ। यहाँ पर क्लियरली उनको लगता है कि आपको इन्होंने छोड़ा नहीं था, बस कुछ बिहेवियर के वजह से इन्होंने फिलहाल सिर्फ एक ब्रेक लिया था। ये चाहते थे कि आप अपने आप को सुधार लें, आप अपने आप को चेंज कर लें, आपका बिहेवियर थोड़ा बेटर हो जाए, इसके लिए उन्होंने आपसे थोड़ा स्पेस लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे ये प्यार नहीं करते थे। यहाँ पर इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो जो भी हुआ, जो भी आप लोगों के बीच में कड़वाहट आई, प्रॉब्लम्स आई, वो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स के या आसपास के लोगों की वजह से, आसपास के लोगों ने आपको भड़काया। आप सडनली बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में सुनने लगे, दूसरों को बहुत ज्यादा लाइक होता ना कि हम कभी कभी अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या अपने आसपास के पहचान वालों के इन्फ्लुएंस में। इन्हें लग रहा है कि आप सडनली दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत आ गए, क्योंकि इससे पहले आप ऐसे नहीं थे। आप बहुत अच्छा बिहेव करते थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, ना आप इनको जज करते थे, ना आप किसी और को लेकर इतने ज्यादा कंसर्न रहते थे। बट पिछले कुछ टाइम से आपने जैसे सडनली हर चीज में खुद को कंपेयर करना शुरू कर दिया कि मुझे कम मिल रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। लाइक सडनली आपने कंपैरिजन फील किया, और उन्हें लगता है ये सबके पीछे ना आपको कोई भड़काने वाला है, कोई है जो आपको भड़काता है, आपका ब्रेन वॉश करता है। अदरवाइज आप ऐसे इंसान कभी थे ही नहीं। उन्होंने शुरू से आपको देखा है, आपका बिहेवियर देखा है, उन्हें लगता है आप बहुत गिविंग थे, बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, आपका स्वभाव बहुत ब्यूटीफुल रहा, एंड सडनली आप एकदम से चेंज हो गए, आपका बिहेवियर चेंज हुआ, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको भड़काने वाला, आपके कान भरने वाला कोई और है, ठीक है। हो सकता है आपको लगता है कि इनका दिमाग कोई और खराब कर रहा है, कोई इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, बट इन्हें लगता है आपका ब्रेन वॉश भी किया जाता है। मेक प्रोमिसेस, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आप इनका इंतजार जरूर करेंगे, आप इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये नहीं चाहते आप इनको छोड़ें। इनको लगता है कि ये सोच भी नहीं सकते, दिमाग में भी इस बात को नहीं ला सकते कि आप इनको भूल जाएं, आप इनके बिना लाइक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा मानते हैं कि आपसे प्यार करना बंद नहीं कर सकते। ये आपके साथ स्टक है, बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन में है, जहां पर ये चाहकर भी आपके बिना आगे नहीं बढ़ना चाहते। जहां पर क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति फील करते हैं कि आपके बिना वो रह नहीं सकते, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव, बहुत सीरियस है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये फिलहाल सिर्फ इसलिए ब्रेक ले रहे हैं ताकि आप अपनी गलती को समझें, आप अपने बिहेवियर को समझें। यदि आप एक प्लेयर पर्सन है तो आपके ये प्लेफुल लाइक टैक्टिक्स खत्म कर दे, बंद कर दे, अपने आप को चेंज करके सुधार दे। या अगर आप इनके ऊपर सारा टाइम शक करते रहते हैं तो ये चाहते हैं आप शक ना करें, आप इन पे भरोसा करें, क्योंकि ये आपसे झूठ नहीं बोल सकते। ये चाहकर भी आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये चाहे कुछ भी बोल दें, आप उस बात को गलत ही ट्रैक पे ले जाते हो, या तो आप उन्हें ऐसा समझने लगते हो कि ये झूठ बोल रहे हैं या आपके साथ गलत बोल रहे हैं। इन्हें लगता है कि सडनली आपने इनको डिसरिस्पेक्ट करना बहुत शुरू कर दिया, आपने सडनली इनको बहुत ज्यादा लाइक कम महसूस कराना शुरू कर दिया, जबकि आप पहले इन पे भरोसा करते थे, पहले आप इनकी जरा जरा सी बात पे बहुत जल्दी विश्वास करते थे। बट पिछले कुछ टाइम से जैसे कि आपके लिए ये कुछ भी बोल दें, कुछ भी करें ना, तो आप उस चीज को लाइक अप्रिशिएट नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप सडनली ऐसे हो गए हो कि तुमने क्या किया मेरे लिए, तुम तो कुछ करते नहीं हो या करते नहीं हो। लाइक सडनली आपने खुद को कंपेयर करना शुरू कर दिया है, जो आप पहले नहीं करते थे। क्रॉस रोड, यू हैव टू चूज एंड डिसाइड केयरफुली। आप दोनों के बीच में ना डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इन्वॉल्व जरूर है, कोई ना कोई।
या तो ये दो लोग आपकी तरफ से क्रिएट हुए हैं, आपकी लाइफ में इनके अलावा भी कोई और है जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आप डिसाइड कर लें आपको कौन चाहिए, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और व्यक्ति मौजूद है, लाइक थर्ड पार्टी कोई क्रिएटेड है जिसमें आपके पार्टनर चाहते हैं कि तुम सोच समझ कर रिलेशनशिप में आओ, बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति चाहते हैं आप चूज कर ले कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। यदि आपकी तरफ से दो लोग हैं, आपकी जिंदगी में दो लोग अवेलेबल हैं जिनको आप डील कर रहे हैं, लाइक इनके अलावा कोई और भी है, लाइक लेट्स से कमिटेड है, मैरिड है, या कोई फ्रेंड वगैरह है जिन पे आप विश्वास करते हैं, या मे बी सम फैमिली मेंबर्स जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो ये चाह रहे हैं कि आप चूज कर लें आइदर वो या ये, आप डिसाइड कर लें, तो उस हिसाब से ये आपके साथ रहेंगे। और अगर ये आपके एंड से नहीं है, इनकी तरफ से है थर्ड पार्टी, तो ये चाहते हैं कि आप जो है समझ लें, लाइक इस बात को दिमाग में बिठा दें कि ये वहां कुछ नहीं कर सकते, पर क्या आप रेडी हैं उस इंसान के साथ इस जिंदगी में उनका साथ देने के लिए। बिकॉज इनको लग रहा है कि आपका माइंड क्लियर ही नहीं है, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज आज आप आ गए, आज फिर से आप अपने कनेक्शन बना लिया, आपने रिश्ता बना लिया, आप इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए, अब फिर कुछ टाइम के बाद फिर से जजमेंटल हो जाएंगे, अब फिर से उनको जज करने लगेंगे कि अच्छा तुम अब फिर उधर टाइम दे रहे हो। इन्हें लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से वो सफर कर रहे हो और आप भी सफर कर रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इस चीज को समझें। देखो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत बुरा मानते हैं, उल्टा ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं। इन्हें लगता है कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल है, बट इन्हें लगता है कि कोई और आपको भड़काता है या आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा बिहेव कर रहे हो, बिकॉज आपका वो कैरेक्टर या आपका वो नेचर नहीं है। जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से, आपका वो नेचर नहीं है। आप बहुत ज्यादा स्वीट, लविंग, केयरिंग पर्सन रहे जिसने कभी किसी के बारे में इतना लाइक होते ना गलत तक सोचना पसंद नहीं किया। आप सडनली इस तरीके से बिहेवियर जो आपका हुआ है, वो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है, और उसके पीछे उनको लग रहा है कि कोई और आपको भड़काता है, कोई आपका ब्रेन वॉश करता है, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी आसपास की कोई सराउंडिंग, मे बी सम वीडियोस, यू आर वाचिंग समथिंग और आप कुछ देख रहे हो या तो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो जिसकी वजह से आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, और इसके वजह से ये बहुत हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर के आपके लिए। दिस ऑल वर योर फॉल्ट। इनको लगता है आप दोनों के बीच में जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, आपकी मिस्टेक थी, आपने सिचुएशन बहुत बिगाड़ दी। अदरवाइज सिचुएशन में सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था, अदरवाइज सब कुछ अच्छा था, आपने बिगाड़ दिया सब कुछ। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, आज भी इनसे बहुत लोग आपके बारे में पूछते हैं, आप कैसे हो, क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो कि नहीं हो, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। आई नो आई डोंट एडमिट बट आई एम रॉन्ग, आई हर्ट यू। इन्हें लगता है उतनी ही गलती इनकी भी थी, इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया, कुछ गलत किया है, इन्होंने भी कोई गलत एक्शन लिया है, बट कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इसकी शुरुआत आपसे हुई है। रिमेम्बरिंग दोज ओल्ड डेज, ये अपने साथ आपके साथ बिताए हुए वो ओल्ड मेमोरीज, वो पास्ट को ज्यादा मिस कर रहे हैं जिसमें आप थे उनके साथ, और बहुत ब्यूटीफुल समय था वो। तुम जैसी और कोई दूसरी नहीं मिल सकती, आप जैसा और कोई दूसरा इनको नहीं मिल सकता। लास्ट मैसेज, यस आई एम लेजी, टॉर्टोइज स्टेप्स। ये स्लो स्लो आएंगे, जल्दी नहीं आएंगे, समय लेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में थोड़े चेंजेस देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनको फिर से लाइक उस तरीके से फील करवाएं जो पास्ट में आपने लास्ट डेज में फील करवाया, वो उस तरीके की एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।